और हॉर्मूज में अमेरिका की नाकाबंदी है। ईरान के तेल पर अमेरिका ने शिकंजा कस रखा है, लेकिन चीन अब भी ईरान से तेल खरीद रहा है। समुद्र का रास्ता बंद हुआ तो ईरान ने चीन तक रेल रूट से तेल पहुंचाना शुरू कर दिया है। पिछले साल चीन से ईरान तक बने रेल कॉरिडोर में एक मालगाड़ी पहुंची थी और अब यही रास्ता ईरान की लाइफलाइन साबित हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ तेल तक नहीं है। हजारों हमलों के बाद भी ईरान की मिसाइल क्षमता की रिकवरी भी उम्मीद से ज्यादा तेजी से हो रही है और अब इजराइल को डर है कि ईरान बहुत जल्दी एक बार फिर पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत बनने वाला है। तो क्या अमेरिका और इजराइल का हमला नाकाम हो गया? इसे अब आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी कांग्रेस से जुड़े यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन के मुताबिक चीन ईरान के निर्यात होने वाले तेल का करीब 90% खरीद रहा है। इतने भीषण हमलों के बाद भी चीन ने ईरान से हर महीने तेल खरीदा। मार्च महीने में चीन ने ईरान से हर दिन करीब 17 लाख बैरल तेल खरीदा। जून आते आते समंदर में दबाव बढ़ा तो यह आंकड़ा 7,85,000 बैरल प्रतिदिन पर आ गया। जुलाई में यह सप्लाई 5,23,000 बैरल प्रतिदिन दर्ज की गई। यानी ईरान से तेल का निर्यात घटा जरूर, लेकिन अमेरिका इस कनेक्शन को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया। चीन ईरान तेल कॉरिडोर की शुरुआत चीन के शियान से होती है। यहां से ट्रेन चीन के लॉजिस्टिक हब शिनजियांग होते हुए आगे बढ़ती है और खरगोश तक पहुंचती है। खरगोश चीन कजाकिस्तान सीमा पर बना बड़ा ड्राईपोर्ट और रेल लॉजिस्टिक हब है, जहां चीन से आया कंटेनर कजाकिस्तान के रेल नेटवर्क से ट्रांसफर होता है। यहाँ कंटेनर बदलने पड़ते हैं क्योंकि चीन और कजाकिस्तान की रेल पटरी का गेज अलग अलग है। चीन की रेल पटरी 1435 mm की है, जबकि कजाकिस्तान में रेल की पटरी 1520 mm की। फिर अल्तीनकोल कजाकिस्तान की तरफ इस रेल कॉरिडोर का प्रमुख बॉर्डर एंट्री पॉइंट है। इसके बाद दोस्तिक होते हुए ये ट्रेन तुर्कमेनिस्तान के रेल नेटवर्क में दाखिल होकर ईरान की तरफ बढ़ती है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बॉर्डर के सिराख स्टेशन पर फिर कंटेनर बदलने पड़ते हैं, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान की पटरी 1520 mm की है और ईरान की पटरी चीन की तरह 1435 mm की। यहां से मशहद होकर कार्गो ट्रेन तेहरान तक पहुंचती है, जहां से चीन से आया माल ईरान के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा सकता है और फिर इसी रूट से ईरान का तेल 14 से 18 दिन में चीन भेजा जा सकता है। ईरान ने हमले रोकते ही सबसे पहले अपने विशाल भूमिगत मिसाइल परिसरों तक पहुंच बहाल की। मलबे से पटे रास्तों को बुलडोजर चलाकर रातों रात खोला गया। जो मिसाइलों और कलपुर्जे हमलों में तबाह होने से बच गए थे, उन्हें तुरंत नई असेंबली लाइंस पर भेजा गया। सैन्य उद्योग के जो हिस्से सुरक्षित थे, उन्हें 24 घंटे की शिफ्ट में चालू कर नए हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया गया। और अब देखिए ईरान किस तेजी से मिसाइल क्षमता की रिकवरी कर रहा है। इस्फहान में ईरान का मिसाइल तकनीक से जुड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। शिराज में बैलिस्टिक मिसाइल असेंबली हब है। तालेकान में ईरान की सबसे बड़ी वेपन फैसिलिटी है। 40 दिन तक चले युद्ध में अमेरिका और इजराइल ईरान पर 30,000 से ज्यादा हमले किए थे अमेरिका और इजराइल ने, और ईरान के 2600 से ज्यादा मिसाइल और मिलिट्री बेस तबाह करने का दावा किया। इस युद्ध से पहले जून 2025 में ईरान के पास करीब 1300 मिसाइल होने का अनुमान था, जो फरवरी 2026 तक बढ़कर करीब 2500 हो गई थी। अब अनुमान है कि ईरान हर महीने 100 से 300 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता तक पहुंच चुका है। सोचिए, जिस ईरान को युद्ध में फंसा के रखा अमेरिका ने, उसकी क्षमता मिसाइल बनाने की बढ़ती जा रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि इस रफ्तार के साथ ईरान के मिसाइल भंडार 2027 तक के पहले के स्तर पर पहुंच जाएंगे। 2027 तक और 2028 तक ईरान फिर से इजराइल के लिए एक बड़ा मिसाइल खतरा बन सकता है। हूती समर्थित सबा टीवी के अनुसार यमन के हूती लड़ाकों ने बाबल मंदे पर 2 मिसाइलें दागी। हूती के इन मिसाइलों में टारगेट पर थे कमर्शियल जहाज जो आयात निर्यात में लगे थे, जबकि इससे पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान अपने नियंत्रण में लेकर बंद कर चुका था, जिसका प्रमाण ये है कि गुरुवार को सऊदी अरब के जिज़ान तक हूती के ड्रोन पहुंच गए। ये ड्रोन दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको पर गिरे। दावा है कि ये एक जवाबी कार्रवाई थी सऊदी के उस कदम के खिलाफ जिसमें यमन की वायु सीमा का उल्लंघन किया गया था। सऊदी अरब ने सादा और हज्जा प्रांतों की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी और इराकी सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि ड्रोन हमले निनेवे प्रांत से किए गए थे, लेकिन इराक के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हवा में ही रोक दिया। इन ड्रोन्स का मलबा एयरपोर्ट के पास रिहायशी क्षेत्र में गिरा है, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। उनके मुताबिक हूती और यमन की सरकार के बीच 2022 में एक समझौता हुआ था।
वो समझौता टूट चुका है और यमन पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है। ऐसा युद्ध जो घर के अंदर होगा